Assalamu alaikum to everyone. In this video lecture, we will discuss about the insertion sorting. So before going to start our topic, I am really thankful to SUBSCRIBE that give us a chance to present the topic over there. So thank you so much for this. So our topic is insertion sorting algorithm. इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्शन सॉर्टिंग की कि सूडो कोड किस तरह से काम करता है और किस तरह से आप रैंडम नंबर की लिस्ट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग टू लूप्स। इस चीज़ को इस कंसेप्ट को आज हम डीपली देखने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, हम इंसर्शन सॉर्टिंग की बात कर रहे थे। यहाँ पर मैं कोई भी कंसीडर करता हूँ 4 नंबर्स को और हम इसे इंसर्शन सॉर्टिंग मेथड से सॉर्ट आउट करने वाले हैं। और इस कंसेप्ट में हम 2 लूप्स का यूज करेंगे, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। और यकीन कीजिए इसको मैं फुली एक्सप्लेन कर चुका हूं और आपको यहां पर बहुत मजा आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो देयर आर 4 नंबर्स। मैं इसको इंडेक्स आउट कर रहा हूं। इंडेक्सिंग मींस कि इनकी लोकेशन को एक नाम दे रहा हूं। लाइक 0 पर हमारे पास पड़ा है 5, 1 लोकेशन में 4, 2 पर 10 एंड 3 पर 1। सो दीज आर द नंबर्स। हमारे पास एक लेफ्ट साइड है, दूसरी हमारे पास एक राइट साइड है। अगर आप यहां से गौर से देखें तो मैंने यहां पर कुछ डॉट लाइंस लगाई हैं। इन लाइंस को मैंने क्यों लगाया यहां पर, क्योंकि ये इस लिस्ट में 2 नंबर्स को या 2 डिफरेंट नंबर्स को सेपरेट कर रही है। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट नंबर होता है वो ऑलवेज बी अ सॉर्टेड नंबर। Why it is sorted number? Because we don't have another number that should be compared with that. यानी कि हम ये बात कर रहे हैं कि 5 अगर हमें सॉर्ट आउट करना है, आपके पास कोई एक नंबर है तो हम उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो उसको जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे किसी नंबर से तो वो सॉर्टेड नंबर ही कहलाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट नंबर ऑलवेज क्या होता है, सॉर्टेड नंबर ही होता है। तो इसके बाद हमारे पास जो राइट साइड में 3 नंबर्स हैं, दीज आर अनसॉर्टेड नंबर्स। तो यहां पर हम इन 2 लूप्स में 2 वेरिएबल्स का यूज करेंगे। 2 वेरिएबल्स वो कौन से हैं मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ये मेरे पास फॉर लूप है और ये मेरे पास व्हाइल लूप है। फॉर लूप में मैं एक वेरिएबल आई यूज कर रहा हूं और व्हाइल लूप में मैं यहां पर एक वेरिएबल जे यूज कर रहा हूं। ये 2 वेरिएबल्स किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, इसका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करते हैं। आई जो हमारे पास वेरिएबल होगा वो हम अनसॉर्टेड की पोजीशन को गेट करने के लिए यूज करेंगे, और जबकि हमारे पास जो जे वेरिएबल होगा वो सॉर्टेड की लोकेशन को एक्सेस करने के लिए या इंडेक्स के लिए हम यूज करेंगे। तो चलिए फिर हम स्टेप 1 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कंसेप्चुअल सी चीज है कि जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में इस चीज को करेंगे 2 लूप्स का यूज करते हुए, तो डेफिनेटली हम इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। एक जनरल सा कंसेप्ट देता हूं। अगर मुझे इन दोनों नंबर्स को ही सॉर्ट आउट करना है तो मुझे 4 को इधर लेकर आना है और 5 को इस इंडेक्स पे लेके आना है। तो इट मींस कि मुझे कोई टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें मैं 4 को यहां से निकालूं और टेम्परेरी में स्टोर कर लूं, और फिर 5 को मैं शिफ्ट कर दूं 1 इंडेक्स पर, और फिर मैं टेम्परेरी वेरिएबल को 0 पर इंडेक्स कर दूं। इस तरह नहीं होता है कि आप 4 को 5 से और 5 को 4 से डायरेक्टली रिप्लेस कर दें। इट्स अ कंप्यूटर। तो हमें वो सारे कंसेप्ट को यहाँ पर, तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो तो कंपेयर ही नहीं होना है, तो हम 1 इंडेक्स यानी कि 4 से स्टार्ट करते हैं। तो 4 चूंकि हमारे पास अनसॉर्टेड फर्स्ट नंबर है, तो इसलिए हम यहां से एक चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि हम जब अनसॉर्टेड लिस्ट की बात करेंगे तो हम राइट टू लेफ्ट 1 नंबर को डिस्कस करेंगे, और जब हम सॉर्टेड की बात करेंगे तो हम लेफ्ट टू राइट साइड में एक एक नंबर को कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स में 4 है, 4 को मैंने टेम्प वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। तो अब हम यहां पर इस लूप में आते हैं। यहां पर क्या हुआ है एक्चुअली, किस तरह से हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है, सूडो कोड किस तरह काम कर रहा है। देखिए i इज इक्वल टू 1, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि i हम वेरिएबल यूज करेंगे सॉर्टेड के लिए, दैट इज 1 हमारे पास ठीक है। और i लेस देन n, n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इंडेक्स है, वो कितने हैं, 3 हैं टोटल। ठीक है। इसके बाद i प्लस प्लस का कंसेप्ट अगर आपने फॉर लूप को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर लूप में जो i वेरिएबल में एडिशन होती है वो एट द एंड होती है यहां पर। तो हम इस चीज को फिलहाल निगलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, मैंने 4 को यानी कि 4 a इंटू एरे आई, एरे के अंदर वैल्यू जो i में पड़ी है, i हमारे पास 1 है जो कि 4 है, उसको मैंने टेम्परेरी वेरिएबल 4 में स्टोर करवा दिया। यहां तक बात क्लियर है।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जे की तरफ चलते हैं। जे हमें किस तरफ लेके जाएगा? सॉर्टेड लिस्ट की तरफ। तो अगर मुझे सॉर्टेड लिस्ट की तरफ जाना है तो डेफिनेटली मेरे पास एक ही नंबर है, तो मुझे 0 पर आना है। तो 0 पर कैसे आएंगे? अगर हम आई अपने अनसॉर्टेड में से 1 माइनस करेंगे तो हम ऑलवेज शुड बी एट सॉर्टेड लिस्ट। जैसे ही आप 1 माइनस किया तो हमारे पास 0 आया, दैट मीन हम यहाँ पर 0 पोजीशन पर मौजूद है। अब चूंकि वाइल लूप यहाँ पर नेस्टेड लूप है, जब फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तो वाइल मस्ट बी एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर वाइल के लिए फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? j इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो j हमारे पास 0 है, तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू। ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई वाइल लूप की। सेकंड कंडीशन चूंकि यहाँ पर एंड ऑपरेशन है, दैट मीन बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई अगर हम वाइल लूप को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो चलिए जे हमारे पास था 0। क्या 0 एरे के अंदर, इस इंडेक्स के अंदर 0 के अंदर जो वैल्यू है 5 है, क्या वो ग्रेटर देन है टेम्परेरी वेरिएबल से? वो वैल्यू जो हमने टेम्प वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई थी। देखिए 5 इज ग्रेटर देन 4, सो इट्स अ ट्रू। तो इसका मतलब है कि अब हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। तो वाइल लूप के अंदर हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखें, जब हमारे पास ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम a इंटू एरे हमारे पास है j प्लस 1। जे हमारे पास क्या था? अभी हमने बात की कि j हमारे पास था 0, ठीक है। तो 0 में प्लस ऐड करने से हम कहाँ पहुंच गए? 1 में, इस लोकेशन में। तो ए जे के अंदर है और 0 प्लस 1 होना है, क्योंकि हम अनसॉर्टेड लिस्ट में है ना। तो जे 0 है, ठीक है। 0 में 5 है, 5 जो है वो शिफ्ट कर दो किस जगह पर? 0 प्लस 1 की जगह पर। तो हमारे पास इस तरह 5 की शिफ्ट हो जाएगा फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन डजंट मीन कि आप फोर्थ इंडेक्स में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जहां पर आपका 4 है, हम 5 उस जगह पर रख रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारे वाइल लूप ने एक काम तो कर दिया कि हमारा 5 को 1 की जगह पर स्टोर कर दिया, यानी कि इंडेक्स 1 की जगह पर। अब हमारा 5 यहां पर मौजूद है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट इस कंसेप्ट को दोबारा देखते हैं। तो j माइनस माइनस हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं कि j यानी कि अनसॉर्टेड लिस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली हमारे पास कंपेयर करने के लिए यूज होता है विद अ सॉर्टेड नंबर। तो यहाँ पर हम इस j को, चूंकि 0 था तो j माइनस माइनस किया, तो j में से -1 जब हुआ तो हमारे पास डेफिनेटली j इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब चूंकि ये लूप एक दफा एग्जीक्यूट हो चुका है यहां तक, जब तक ये दोनों कंडीशन फॉल्स, इनमें से कोई एक फॉल्स नहीं होती, हम फॉर लूप की तरफ दोबारा नहीं आएंगे। तो अब चूंकि ये यहां तक एग्जीक्यूट हो चुका है तो ये दोबारा एग्जीक्यूट यहां से स्टार्ट हो जाएगी, इसकी एग्जीक्यूशन। चलिए फिर देखते हैं सेकंड कंडीशन में क्या होगा। अगेन लूप वाइल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए j हमारे पास क्या आया था? -1, जो कि ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई। नाउ मूव टूवर्ड, यहां पर मैंने फ्रॉम लिखना था, मूव आउट फ्रॉम वाइल लूप, ठीक है। तो अब हम वाइल लूप से बाहर आ चुके हैं। वाइल लूप के लास्ट में एक कंडीशन है फॉर लूप के लिए कि हम j प्लस 1 को, टेम्परेरी वेरिएबल को j प्लस 1 की जगह पर स्टोर कर देंगे। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर j की वैल्यू क्या थी? -1 थी। -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब है टेम्प वेरिएबल में वैल्यू क्या पड़ी है? 4, तो वो कहाँ जानी चाहिए? 0 पोजीशन पर। तो इसका मतलब है कि हमारा 4 जो है वो 0 पोजीशन होगा। तो हमारे पास जो सॉर्टेड लिस्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। अब ये हमारे पास 4 0 पर है, 1 पर 5 है, एंड दीज टू नंबर्स आर सॉर्टेड एंड 10 1 इज नॉट सॉर्टेड येट। सो स्टेप 2 फॉर लूप के लिए है। अब चूंकि फॉर लूप दोबारा एग्जीक्यूट होना है तो डेफिनेटली हमें फॉर लूप की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पर कंसेप्ट को फिर यहाँ से एक एक चीज को देखते हैं। तो हम फॉर लूप में वापस आ चुके हैं। अब i की वैल्यू 1 नहीं है, अब i की वैल्यू 2 है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? क्योंकि जब मैंने बात की थी कि फॉर लूप के लिए ये जो कंडीशन होती है, ये जब आपका फॉर लूप मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूट हो जाता है तो उस वक्त आपके i में एट द एंड एडिशन होती है। तो चूंकि हम यहाँ पर इस लूप को कंप्लीट कर चुके थे तो एक्चुअली हमारा i++ यहाँ एग्जीक्यूट हुआ। अब i की वैल्यू
2 है और j की वैल्यू 1 है। वो क्यों है? क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि j ऑलवेज बी इक्वल टू i माइनस 1। ठीक है जी। अब हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट में फर्स्ट नंबर 2 है जो कि i इक्वल टू 2 है। 2 इंडेक्स में वैल्यू 10 है। 10 को हमने टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। फिर हम चले गए व्हाइल लूप में। व्हाइल लूप में हमने दोनों कंडीशन को चेक करना है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास जो है उसमें हमारे पास ट्रू है क्योंकि j में जो वैल्यू स्टोर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सॉरी, j इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्योंकि j हमारे पास यहाँ पर 1 है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन हमारे पास है 5 जो कि ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे ही फॉल्स हुई तो हम व्हाइल लूप से बाहर किस में चले गए? फॉर लूप में। ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और तो व्हाइल लूप हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो डेफिनेटली हम कहाँ चले जाएंगे? फॉर लूप के एंड पर। फॉर लूप के एंड पर अब हमारे पास j की वैल्यू 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब क्योंकि हम वाइल लूप के अंदर ही एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ वाइल लूप, तो दैट मीन कि j की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो टेम्प वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है वो एक्चुअली एरे में सेकंड पोजीशन पर मूव आउट हो जाएगी जो कि उसकी पहले ही पोजीशन थी। तो इट मीन्स कि आप जब कंपेयर कर रहे हैं आप सिर्फ फर्स्ट नंबर को सॉर्टेड को कंपेयर करते हैं इस नंबर से। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन फर्दर हम मूव करते हैं। तो चूंकि पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो 5 ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो हमें आगे मूव करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास 3 नंबर्स जो हैं वो फर्स्ट 3 नंबर्स सॉर्ट आउट हो चुके हैं। लास्ट वन नंबर इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि 1 नंबर है और इसको 0 पोजीशन पर लेके आना है। तो हमारा लूप जो है वो 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास i फर्स्ट थिंग इज 3 एंड j इज इक्वल टू 2। तो फॉर लूप की कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, i इज इक्वल टू 3 है, i इज लेस देन n है, यहाँ पर 4 था। ठीक है, लेस देन n है। ठीक है, और i प्लस प्लस हम बाद में इसको एग्जीक्यूट करेंगे। 1 को अभी हम टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल स्टोर हो गया। while लूप में हम कंडीशंस को चेक करेंगे। फर्स्ट कंडीशन j is greater than equal to 0, that's yes definitely j is equal to 2, so it is a greater than 0. first condition is whole fill. so second condition 10 is greater than 1, तो 10 हमारे पास 1 से ग्रेटर ही है डेफिनेटली। तो इन दैट केस हमें किस लूप में मूव करेंगे? while लूप के अंदर। तो while लूप में हमारे पास 10 भी एट इंडेक्स 3, दैट मीन कि हमारे पास 10 जो है ये इंडेक्स 3 की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, और हमारे पास 10 वाली पोजीशन क्या हो जाएगी? एम्प्टी हो जाएगी, यानी कि सेकंड इंडेक्स हमारे पास अब 0 वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल नहीं रखता है। 0 तो खैर नहीं कहेंगे, वेरिएबल इसमें नहीं है। अगेन while लूप स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें फिर कंडीशन चेक होगी क्योंकि j -1 हो चुका होगा, तो इन दैट केस j इज इक्वल टू होगा हमारे पास 1। सो फर्स्ट कंडीशन ट्रू, सेकंड 5 इज ग्रेटर देन द टेम्प वैल्यू जो कि हमारे पास 1 है। टेम्प में अभी तक हमने 1 को स्टोर किया हुआ है, तो 1 से ग्रेटर है, ट्रू है, तो फिर हमारे पास ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो इसी तरह हमारा 5 जो है वो शिफ्ट आउट हो जाएगा एट सेकंड पोजीशन। तो अब इंडेक्स 1 एम्प्टी होगा। अगेन हमारे पास while लूप स्टार्ट हो जाएगा और इसी तरह j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इन दैट केस हमारे पास j इज इक्वल टू होगा 0। तो हमारे पास 4 इज ग्रेटर देन 1, डेफिनेटली 4 इज ग्रेटर देन 1, तो दैट कंडीशन इज आल्सो ट्रू। तो हमारे पास 4 आल्सो बी शिफ्ट एट द इंडेक्स 1। तो एंड फाइनली हमारे पास j की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। तो इस तरह से अब हमारे पास 0 इंडेक्स पर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। अगेन while लूप की तरफ जाते हैं। while लूप में हमारे पास j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि लास्ट कंडीशन में हमारे पास j की वैल्यू क्या हो चुकी है? -1 हो चुकी है। तो दैट मीन हमारे पास ये लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो अब हम किस तरफ मूव करेंगे? हम लास्ट कंडीशन दैट इज इन द फॉर लूप जो कि हमारे पास है 1 - 1 एट 0 पोजीशन। तो टेम्प वैल्यू को हम यहां से उठाएंगे जो कि हमारे पास थी 1 और वो हमारे पास एट इंडेक्स 0 होगी। एंड फाइनली दैट इज द रिजल्ट विच इज 1 4 5 10। तो इस तरह से हम डिफरेंट नंबर्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर व्हाइल लूप कंसेप्ट। बाकी अगर आपके जहन में भी कोई भी कंफ्यूजन है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी by the comment below the video.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।